हज़ारों लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही होती। आधा कसूर पेरेंट्स का भी है। छोटी एज में आप एडजस्टफुल भी होते हो। 30 की एज से जो लड़कियां वो आगे गुजर चुकी हैं, फिर उनके लिए वो आइडलिज्म, शादी जो है वो बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में। आपको कंपेनियन वाली वो कहते हैं हमें तो 18 ईयर की बच्ची चाहिए। कुछ लड़कियों के ऐसे प्लैनेट्स बने होते हैं कि उनको शादी वगैरह में जो है वो कोई प्लैनेट ऐसा नहीं, कोई हाथ की लकीर ऐसी नहीं है जो बल्कि सूरज जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही रिसाइड करना शुरू कर दें इंशाल्लाह ताला। और हम टिकटॉकर बनेंगे, ये तो करोड़ों कमा वो नाच के पैसा कमाने के, अपनी वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बना। खान साहब के बारे में कुछ बता। अच्छा, हज़ारों लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही होती, ठीक है, और क्या उनकी कोई बंदिश होती है, रुकावट होती है, और अगर कोई ऐसा है भी तो वो उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं? हाँ जी, ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है। एक तो देखें, फिर मैं बात करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा सा हट के भी आ जाते हैं। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं आपको ये बता दूँ कि ये इसमें आधा कसूर पेरेंट्स का भी है, क्योंकि आपने एक वो सर्टन आपकी जो एज है, जैसे मैं कहती हूँ कि देखिए 24 25 एक आइडियल एज है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ें हैं कि आपके स्टैंडर्ड, आपकी मेंटेलिटी, आपका तजुर्बा और आप परफेक्शन की तरफ जाने लग जाते हो। आपका दिमाग जो है, आप देखोगे, कंपैरिजन आप करोगे कि छोटी एज में आप एडजस्टफुल भी होते हो, आप एडजस्ट भी कर जाते हो, आपको वो चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आप जो है, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे, आप परफेक्शनिस्ट की तरफ जाते जाओगे। तो उसमें देखें, अभी तो मैं ये बोल रही थी कि आधे तकरीबन 30 की एज से जो लड़कियां वो आगे गुजर चुकी हैं, फिर उनके लिए वो आइडलिज्म में बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप जो परफेक्ट एज है, जो अच्छी एज है, उसमें बिल्कुल अब तो कर भी रहे हैं लोग यार। आप शादी करें, पर ये भी देखें, अब तो ट्रेंड ये हो गया कि इंडिपेंडेंट वुमेन। लेकिन देखिए, हमारा मज़हब ये कहता है कि बिल्कुल आप शादी करो, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी नीड्स हैं, ज़रूरत है। शादी जो है वो बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में। आपको कंपेनियन, आपको ऐसा टाइम आता है, सर्टन एज आती है कि आपको कंपेनियनशिप, आपको जो है इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए होती है, और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स और भी जो है इस तरह की। तो वो एज फिर माँ बाप जब गुजार देते हैं, तो फिर उसके बाद कहाँ यार अच्छे रिश्ते मिलेंगे। अब वो जो हमारे माशाल्लाह से जो बाबे हजरात हैं ठीक है, वो अब उनकी डिमांड्स जो हैं वो रिश्ते वाली, वो कहते हैं हमें तो 18 ईयर की बच्ची चाहिए। या फिर जो माएँ हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट ये है कि हमें तो अपने बेटे के लिए 18-20 साल की बच्ची चाहिए। इनका समराना क्यों, मतलब ये क्यों एज को लेके इतना क्यों होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट और होती है और उनकी रिक्वायरमेंट और होती है, यानी कि एज गैप काफी ज्यादा देखो होता है। ये जो कल्चर क्यों हो जाता देखो है ये जो कल्चर है ना, ये कितने टाइम से चला आ रहा है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, एशियन कल्चर को चेंज करना ना मेरे बस की बात है, ना आपके। जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारी इनहेरिटेड इंजेक्ट हुई हैं चीज़ें, वो हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके, कुछ भी कर लें तो वो तो हो नहीं सकता चेंज। लेकिन ये कि जो अब वो ये कि आप राइट टाइम पे आप शादी करो, जो आपका राइट टाइम है, उस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हाँ, आपकी फिर एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो साइकोलॉजिकली भी आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, और फिर आपको इन चीज़ों में ट्रबल रहेगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियों के ऐसे प्लैनेट्स बने होते हैं कि उनको शादी वगैरह में जो है वो ट्रबल आ सकती है। जैसे कि हम 7वां घर देखते हैं या 5वां घर देखते हैं, वहाँ पे कुछ प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए हैं जो रिश्ते में रुकावट डालेंगे, ट्रबल डालेंगे। मैं फिर ये कहती हूँ कि देखिए, कोई पावर ऐसी नहीं है, कोई प्लैनेट ऐसा नहीं, कोई हाथ की लकीर ऐसी नहीं है जो बदल नहीं सकती दुआ और सदक़े से। ये हर चीज़ बदल सकती है। आप बल्कि सूरह नूर है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, सूरह कुरैश है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, ये रिसाइड करना शुरू कर दें इंशाल्लाह ताला, और मीठी चीज़ों का सदका दें जितना पॉसिबल हो सकता है, मीठी चीज़ों का सदका। तो डेफिनेटली जो है वो कुछ अल्लाह ताला जो है वो सबब पैदा कर देंगे, जब आपकी नीयत अच्छी हो। इंशाल्लाह। जाने से पहले समराना कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल जी, मेरा आज का जो मैसेज है ना, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है,
और वो ये है कि देखें आप अपने, हमारी ना कौम बड़ी एक डायरेक्शन गलत पे जा रही है कि देखें कोई बच्चा ये नहीं सोचता कि हमें एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, हम सर्जन बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हमें जो है वो अपने माशरे के लिए कुछ रिस्पेक्टफुल शायरी बनेंगे। अब ना हमारी कौम की ये सोच है कि हम कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, इजी वे है। हम टिकटॉकर बनेंगे, ये तो करोड़ों कमा रहे हैं। हम यूट्यूबर बनेंगे, ये तो कहाँ से कहाँ ये पहुंच गए हैं। और वो फैंसी और झूठ इस कदर दुनिया में एग्जैक्टली इस कदर फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं कि वो पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, हमारा बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो गया इन चीज़ों में। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों में ये शऊर पैदा करें कि बजाय जो है वो नाच के पैसा कमाने के अपनी वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि देखें वो आज इंडिपेंडेंट होगी तो कल वो उसके बच्चे भी इंडिपेंडेंट होंगे और पूरी कौम इंडिपेंडेंट होगी। और ये माशरे की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये जो है ना ये बेसिक अभी की मैं कहती हूँ नीड है कि अपने बच्चों को आप इंजेक्ट कराओ कि उन्होंने बिजनेसमैन बनना है, उन्होंने डॉक्टर बनना है। वो टिकटॉकर जो है वो ना बने, वो जो है इन्फ्लुएंसर ना बने, फेक दुनिया से बाहर आके प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएं ताकि हम भी जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने इंशाल्लाह। हाँ, इनफैक्ट अगर इन्फ्लुएंसर बनना भी है तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। बिल्कुल। बल्कि एक कोड करूँगी यार, बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं एक लड़का है, हैदर जाफरी करके है, आई थिंक। वो आप देखें ना, वो फैमिली को ला रहा है ना, वो जो है वो कोई फजूल कंटेंट, वो कितना अच्छा बनाता है यार। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करो जो अच्छा बना रहे हैं, आप भी बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ ना। हो गया। अच्छा समरान जान से पहले लास्ट एक और सवाल, मेरे दिल का सवाल है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। खान साहब के बारे में कुछ बता दें, क्या कोई प्रेडिक्शन है? फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। 2027, 28 अभी बाहर नहीं आते। कुछ नहीं कह सकती? मैंने पहले भी ये कहा था, देखिए प्लैनेट्स नहीं उनको फेवर करते कुछ भी। अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 2026 में करेंगे फेवर। मैं तो 2024 से कह रही हूँ कि 2027-28 में जाके पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समराना फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कितनी मौसर गुफ्तगू की ब्लैक मैजिक के हवाले से, और जो आजकल हमारे माशरे में फ़जूल किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्पेशली लास्ट में जो उन्होंने मैसेज दिया हमारी यूथ को लेके कि जो लोग टिकटॉक का यूज़ करते हैं और इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये मैसेज स्पेशली है कि प्लीज़ आप अपनी असल तरजीहात को जो है वो फोकस करें और कोशिश करें कि माशरे में कुछ ऐसा लेके आएँ जो माशरे की भलाई के लिए हो, फलाह बहबूद के लिए हो, लोगों के काम आ सके। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।